जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे सैरो श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया हैं। तो हमारी एप्लीकेशन डिफेंस ट्रिगर के 11th मैथ्स फाउंडेशन बैच में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है, दिल से स्वागत है। तो आज एक डेमो वीडियो के तौर पे आप लोगों के लिए एक टॉपिक हम डाल रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वाला जो टॉपिक है, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का डेमो डालने के पीछे का जो सेंस है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। आपने 10th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे तरीके से पढ़ा है। हम उसी ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा अच्छे लेवल से, जो हमारी 11th क्लास में आएगा, हम उससे थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। आप ये डेमो क्लासेस देख रहे हैं, आप डेमो क्लास देखकर एक बार आप समझ लीजिए कि जो मैं आपको चीजें कवर करवा रहा हूँ वो चीजें आपको अगर समझ में आ रही है, आप उसके अंदर लेवल की बात मत करिएगा, क्योंकि लेवल जो है वो हम कभी भी आपके अकॉर्डिंग कभी भी बढ़ा सकते हैं। आप बेचेस में देखोगे, अभी बेसिक मैथ्स की क्लास जो है वो हमारी अप्रोक्सीमेटली 5-6 क्लासेस आपकी हो चुकी है और वो बेसिक मैथ्स की क्लास चलेगी। फिर उसके बाद में कुछ टॉपिक वो भी होंगे जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हम कंपटीशन अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, तो वो टॉपिक आपको पहले मैं बेसिक में पढ़ाऊंगा। उसके बाद में आपकी जो बुक के चैप्टर्स होंगे, सेट, रिलेशन, ये सारी चीजें हैं, उसके बाद में चलेगी। तो आज एक टॉपिक जो है उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। टॉपिक रहेगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में भी मैं चीज आपको क्लियर कर दूं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके पास इसमें जो 11th क्लास की बुक पढ़ोगे उसके अंदर पहले आएगा आपके पास एंगल्स का सिस्टम। अभी मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा आपको, है ना। बेस के अंदर जब आप जाओगे तो उसके अंदर हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। यहाँ पर आपको एक टर्म में पढ़ा रहा हूँ, इसी से आप जज कर लेना। वैसे मेरी बहुत सारी क्लासेस जो है वो वाईटी पर, यूट्यूब पे, और बहुत सारी जो क्लासेस है, वीडियोस है, क्वेश्चंस के हैं, चाहे थ्योरी के हैं, बहुत सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए भाई, तो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। पहले मैं थोड़ी सी 10th क्लास की अगर बात करूं, तो 10th क्लास के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा का मेजरमेंट पढ़ा होगा, कोस थीटा का मेजरमेंट पढ़ा होगा, टेन थीटा आपने पढ़ा होगा, और आपने पढ़ा होगा कोट थीटा पढ़ा होगा, आपने सेक थीटा पढ़ा होगा, और आपने कोसेक थीटा पढ़ा होगा। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा मैं अप्रोच के ऊपर चलूँ तो आपको पता होगा कि ये जो टेन थीटा होता है, इस टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला, और वो होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर है क्या? ऐसा अगर आपके पास कहीं पर लिखा हुआ होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। और ये जो आपके पास है साइन थीटा और ये कोसेक थीटा, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा लिखूं तो वो क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा होगा। सेम इसी तरीके से ये कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। तो सेक थीटा बराबर होगा 1 अपॉन कोस थीटा होगा। कई चीजें जो है वो मैं इंग्लिश में लिखने की कोशिश करूंगा, लेकिन बेसिस में जब बच्चे लाइव क्लास में हमारे साथ में चलते हैं तो बाइलिंगुअल हम चीजों को लेके चलते हैं। बेटा जी, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, 0 से लेकर 90 के मेजरमेंट पढ़े होंगे। आज हम 0 से 90 नहीं, 90 से 360 तक मैं आपको एंगल्स का मेजरमेंट सिखाऊंगा। 0 से 360 तक का, आप 0 से 360 में कौन कौन से एंगल्स का मेजरमेंट कर सकते हैं, उनकी हम बात करेंगे आज के सेशन में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एंगल की, कोण की यदि बात करते हैं, कोण, एंगल का मतलब होता है कोण। तो ये होता है दो रेखाओं का परस्पर झुकाव होता है। ये दो रेखाएं होती है, दो रेखाओं का परस्पर झुकाव। ये झुकाव जो है, इंक्लिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ये भी दो टाइप का होता है, एक इधर से झुकाव या फिर एक इधर से झुकाव। ये जो आप देख पा रहे हो, ये इधर से स्टार्ट होके घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोकवाइज। ये है आपके पास क्लोकवाइज मेजरमेंट। क्लोकवाइज को हम हिंदी में बोला करते हैं दक्षिणावर्त। क्लोकवाइज को बोला करते हैं दक्षिणावर्त बोला करते हैं। और ये जो है हमारे पास घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे ऐसे घूमेगा, इसको हम बोला करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसको हम हिंदी में बोला करते हैं वामाव्रत। तो इसका मतलब है कोण का जो मापन है वो दो दिशाओं से किया जाता है, एक आपका दक्षिणावर्त और एक होता है वामाव्रत। जब भी हम कोण का मापन दक्षिणावर्त से करते हैं तो एंगल होता है माइनस का। जब भी आपके पास कोण माइनस का लिखा हुआ हो तो समझ जाना कि उस कोण का जो मापन है वो किधर से किया गया है, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज मेजरमेंट किया गया है। अगर हम एंगल का मेजरमेंट इधर से करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, तो वो जो एंगल होता है वो होता है पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, प्लस के थीटा से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो माइनस थीटा प्लस थीटा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, एंगल का मेजरमेंट करने का फर्क है। जैसे मान के चलो ये हमारे पास पूरा एक स्पेस है, इस पूरे को हमने पूरे चार पार्ट, 360 डिग्री का कोण था, उसको दो लंबवत रेखाओं से हमने काट दिया। दो लंबवत रेखाओं से काट देते हैं तो कोण यहाँ पर 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। फिर एक एंगल का मेजरमेंट यदि हम करते हैं, वो तो घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसा होगा, और घड़ी की दिशा में यदि हम करना चाहें तो वो ऐसा होगा।
ये वाला जो मापन है वो आपके पास माइनस का कोण देगा, और ये वाला जो है वो आपके पास प्लस का कोण देगा। क्लियर है? अच्छा जी, जो प्लस वाला एंगल देगा, जैसे मैं आपको बोलूं कि माइनस का 30 कहाँ है, तो माइनस 30 आप यहां से घड़ी की दिशा में चलोगे। घड़ी की दिशा में अगर आप चलोगे, यहां से इस पॉइंट से घड़ी की दिशा में 30 डिग्री चल जाओ, यहाँ पर आएगा 30 डिग्री, तो ये होगा आपके पास कौन सा, 30 माइनस का 30 डिग्री होगा। जैसे मैं कहूं कि आपको चलना है प्लस का 60 डिग्री, तो प्लस का 60 डिग्री आप यहां से घड़ी की विपरीत दिशा में जाओ, 60 घड़ी की विपरीत दिशा में जाओगे तो ये जो आपके पास कोण होगा वो होगा 60 डिग्री प्लस का होगा। आ गई बात समझ में? मैं कहूं माइनस का 120, तो आप यहां से स्टार्ट हो जाओगे और घड़ी की दिशा में, माइनस का मतलब घड़ी की दिशा है, और अगर प्लस है तो इसका मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा। अब जो हम कोण का मापन करते हैं ना, इस कोण के मापन के अलग अलग सिस्टम होते हैं, जो मैं आपको बीच में ही पढ़ाऊंगा। हाल फिलहाल मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको सिखाऊं कि 0 से 360 के बीच में जो एंगल्स है उनका मेजरमेंट हम किस तरीके से करें। 0 से 360 वाले जो मेजरमेंट है, उनको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो थोड़ा सा एक बार आप समझ लीजिए। 0 से 360 के मेजरमेंट, ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए। आप डेमो क्लास के हालांकि नोट्स ना बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में मेरे साथ में नोट्स बनाते हुए चलना। बाकी अगर कोई को किसी भी बच्चे को कोई समस्या आती है, ये नंबर मेरे लिखे हुए हैं, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है, कोई भी प्रकार की समस्या हो। तो सबसे पहले आप एंगल को समझिए, इस तरीके से समझिए। पहले हम 0 से 90 की बात करते हैं। 0 से लेकर 90 डिग्री वाले मेजरमेंट करते हैं। आप शायद हो सकता है 10th क्लास में आपने पढ़ा तो बहुत है, लेकिन हो सकता है भूल गए हो। एक बार 0 से 90 वाली टेबल मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, फिर आगे चलेंगे। अगर हमें साइन थीटा का मेजरमेंट निकालना है, साइन थीटा का कोण निकालना है, तो साइन थीटा में 0 से 90 तक 10th क्लास में जो आप क्या सीखे थे, आप सीखे थे कि सर एक तो हमने 0 डिग्री का मेजरमेंट सीखा था, एक सर हमने 30 डिग्री का मेजरमेंट सीखा था, एक सर हमने 90 डिग्री का एक हमने 45 डिग्री का मेजरमेंट सीखा था, एक हमने सर 60 डिग्री का मेजरमेंट सीखा था, और एक हमने 90 डिग्री का मेजरमेंट सीखा था। ठीक है भाई, बेटा देखो थोड़ा बहुत इंग्लिश में अगर चल लोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि जो भी आगे चलकर जो भी ऑथेंटिक बुक्स आए वो पूरी इंग्लिश में आएगी। और मैथ्स में क्या हिंदी क्या इंग्लिश, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि गुरुजी इंग्लिश में बोल रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है, बिल्कुल हम बाइलिंगुअल चलते हैं सारी चीजों में, ठीक है भाई। चलिए, तो जीरो पहले साइन का मेजरमेंट यदि आपको करना हो तो एक सीधी सी अप्रोच होती है। आप 0 से स्टार्ट होके 4 तक काउंटिंग कर लो, 0 से 4 तक की गिनती लिखो। 0 से 4 तक लिखोगे, 0 1, ये आ जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, और यहाँ पर आएगा 4 आएगा। अब इन सबको आप डिवाइड कर दो 4 से। अगर आप इन सबको डिवाइड करोगे 4 से, ये सबको 4 से डिवाइड कर दिया, ये हमने सबको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। इतने मेजरमेंट तो आपको ये तो ध्यान रहने ही चाहिए, अगर नहीं होंगे तो फिर आगे जो 390 से बड़े वाले हैं ना, उसमें समस्या आती है। अब आप 4 का डिवाइड करने के बाद में आप इन सब का क्या कर दो, स्क्वायर रूट। जीरो में किसी भी नंबर का भाग देते हैं 0, इसका आप अंडर रूट करोगे, 1/4 का अंडर रूट तो क्या होगा, 1/2 होगा। जब आप इस नंबर का अंडर रूट करोगे तो ये 2 से कट जाएगा, क्या आएगा आपके पास, 1/√2 आएगा। साइन 45 का वैल्यू 45 का वैल्यू होता है 1/√2। जब आप इस नंबर का स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास √3/2। जब आप इस नंबर का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा, 1। इतनी बात समझ में आ गई, ये है साइन थीटा के। अब हो सकता है आपको मैडम ने अलग तरीके से पढ़ाया हो, आपके गुरुजी ने अलग तरीके से पढ़ाया हो, बाकी हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। आपको ये मेजरमेंट पता रहनी चाहिए, साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। अगर आपको कोस थीटा के मेजरमेंट लिखने हैं तो ये जो लाइन है इस लाइन का उल्टा कर दो, मतलब जो लास्ट में है वो शुरू में आ जाएगा, एक यहाँ पे आएगा। ये सेकंड लास्ट जो है वो आपका सेकंड बन जाएगा। ये जो आपका बीच वाला है वो बीच में ही रहेगा। ये आपके पास जो सेकंड है और वो सेकंड लास्ट बन जाएगा। और ये जो आपके पास फर्स्ट है वो लास्ट बन जाएगा। ये आपके पास साइन थीटा के मान थे। ये आपके पास दूसरी लाइन के अंदर किसके मान है, कोस थीटा के मान है। तीसरा, अगर मैं आपको कहूं कि टेन थीटा के मान निकालो, तो टेन थीटा के मान निकालोगे तो टेन थीटा का मतलब होता है साइन बटे कोस। साइन बटे कोस, हम साइन को डिवाइड करेंगे कोस से, मतलब इसमें हम डिवाइड करेंगे इसका। आप सोचो, जीरो में एक का डिवाइड, जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं जीरो ही आता है। 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, इसके अंदर आएगा आपके पास 1/√3। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1। जब आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, √3।
एक के अंदर 0 का डिवाइड करोगे तो ये होगा आपके पास इन्फिनिटी। बात आपको समझ में आ गई होगी। ये टेन थीटा के मेजरमेंट होते हैं जो साइन में कोस का डिवाइड करोगे। हालांकि आपको याद होगा, टिप्स के ऊपर होना चाहिए। साइन 60 का वैल्यू √3, साइन 45 का वैल्यू 1, साइन 30 का वैल्यू 1/√, है ना, ऐसे 1/√3। अगर आपको टेन के बाद में कोट थीटा का मान निकालना है, कोट थीटा का, तो कोट थीटा का निकालने के लिए वापस जो लाइन थी उसका उल्टा कर लो। इसको उल्टा कर लो, एक सीधी एक उल्टी। उल्टा करोगे तो ये जो लास्ट में था माइनस अनंत, वो आ जाए, अनंत जो था वो आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा। जो इस वाली लाइन में सेकंड नंबर पे है, सेकंड लास्ट, वो सेकंड बन जाएगा। बीच वाला बीच में ही रहेगा। ये 1/√3 जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, और 0 जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको निकालना हो सेक थीटा का मान निकालना हो, तो मैंने कहा सेक थीटा होता है कोस थीटा का उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। ये उल्टा होता है तो ये जो भी आपके पास वैल्यू लिखी हुई है ना, इसको उल्टा कर दो, ऊपर नीचे। समझ रहे हो? नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज। अंश ऊपर हर नीचे से। एक का उल्टा क्या होता है? एक। ये 2 ऊपर √3 नीचे तो आएगा 2/√3। ये √2 ऊपर एक नीचे तो ये आ जाएगा √2 आ जाएगा। जैसे ही आप इसका उल्टा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2। इसके नीचे एक लिखा हुआ है, एक ऊपर 0 नीचे। जब भी 0 नीचे होता है तो वो क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, लिख दिया। अब वापस इस जो लाइन लिखी इसका उल्टा कर दो, वो आपके पास आ जाता है कोसेक थीटा का मेजरमेंट। भाई मैं आपको फिर बता दूं, आप अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो, मैथ्स में बहुत अच्छे बनना चाहते हो, ये वाली टेबल तो याद रखनी ही पड़ेगी। ये टिप्स के ऊपर होनी चाहिए, है ना। इन्हीं से आगे के सारे मेजरमेंट सीखेंगे। ये नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा। तो ये है इन्फिनिटी, ये आपके पास आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपके पास √2। ये जो 2/√3 है वो आपके पास यहाँ पे आएगा, और एक जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास है 0 से 90 डिग्री तक। जब भी कोई हम एंगल सीखते हैं, जो आपने 10th क्लास में सीखा है वहां से स्टार्ट किया है। और हर कोई टॉपिक की जो बेसिक शुरुआत में करूंगा वो ऐसे ही करूंगा, 10th लेवल से उठाऊंगा, फिर बाद में टॉप लेवल पे लेके जाऊंगा। चलो सर, ये तो हमें याद है। आप आगे की कहानी सुनाइए। अब हम 11th फाउंडेशन की बात स्टार्ट करते हैं। ये 10th तक की बातें थी। तो आप लिखना एंगल मेजरमेंट बिटवीन 0 से 360। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, थोड़ी सी बातें कहूंगा, लेकिन थोड़ी सी बातों में 0 से 360 तक का सारा मेजरमेंट आप आराम से सीख जाएंगे। 0 से 360, ये हमारे पास पूरा कोई एक पॉइंट के अलोंग जो एंगल होता है ना, एक पॉइंट के चारों तरफ, वो होता है 360 का। इस 360 को यदि हम चार बराबर मतलब दो लंबवत रेखाओं से काट दें, तो हमारे पास एक जो भाग बनता है ना, ये ए वाला, ये वाला, ये वाला, ये चार भाग बन गए। इनको हिंदी में बोला करते हैं हम चतुर्थांश, बोला करते हैं चतुर्थांश। और इंग्लिश में यदि हम इसको बोलते हैं तो वो होता है क्वाड्रेंट। ये होता है क्वाड्रेंट। ठीक है ना, इंग्लिश में बोलना आप क्वाड्रेंट। हम कोण का जो मापन स्टार्ट करते हैं वो यहाँ से करते हैं। यहाँ से कोण का मापन स्टार्ट करते हैं 0, और घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं। घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो यहाँ 0। यहाँ पर एंगल कितना होता है? 90। फिर आप देखो ये 90 का दिख रहा है, फिर आप 90 जोड़ोगे तो ये कितना आएगा? 180। ये 180 में और 90 जोड़ो तो कितना आएगा? 270। 270 में और 90 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 360। ये होता है, यहाँ से काउंटिंग हम शुरू करते हैं, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब जब मैं कहूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आप कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 के बीच में होता है। अगर मैं कहूं आपके पास ये है सेकंड क्वाड्रेंट, तो आप कहोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट जो है, दूसरा चतुर्थांश, वो 90 से लेकर 180 के बीच में होता है। मैं अगर कहूं थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा 180 से 270 के बीच में होता है। और अगर मैं कहूं फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो हमारा होगा वो होगा 270 से 360 के बीच में। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट 0 से 90, दूसरा 90 से 180, तीसरा 180 से लेकर 270, चौथा क्वाड्रेंट 270 से लेकर 360 तक। इतनी बात समझ में आ गई। अब भाई देखो, जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे मान लो किसी का नाम है विनय कुमार है, विनय शेखावत है ना, मान लो परिधि गुप्ता है, तो हर किसी का जो नाम होता है उसके पीछे सरनाम भी जुड़ा हुआ होता है। तो एंगल के अंदर दो चीजें होती है, एंगल का नेम होता है और एंगल का साइन होता है। हर किसी का इलाका होता है, इलाका कुत्तों का भी होता है। तो सेम उसी तरीके से हर किसी का इलाका है, वहां पर वो मजबूत होता है। तो हमारे पास पूरे 6 साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कोट, ये जो पूरे 6 मेजरमेंट है, इन 6 मेजरमेंट में हर एक एंगल का अपना अपना इलाका है।
लेकिन एक इलाका ऐसा है जहां पर सारे के सारे ही मिलकर, जैसे होता है मोहल्ले के अंदर कहीं होता है ना, कहीं प्रोग्राम होता है, तो वहां पे बैठकर सारे सुख शांति से बैठते हैं। अदरवाइज खुद के मोहल्ले में कोई दूसरा चला जाए तो मारपीट कर देते हैं। सेम उसी चीज, ये जो है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके अंदर सब 0 से 90, आपने जो टेबल बनाई उसके अंदर सारे के सारे ही मान प्लस के थे, सारे के सारे प्लस के। तो उसका मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। साइन कोस टेन से कोसेक कोट 0 से 90 के बीच में कुछ भी लिखोगे ना उनके अंदर, तो वो क्या बन जाता है, वो प्लस का रहता है। तो इसको बोला जाता है ऑल पॉजिटिव। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, लिख लेना यहाँ पर। ए का मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव। ए का मतलब है ऑल, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही प्लस के रहते हैं। ऑल, ऑल में साइन कोस टेन सारे आ गए। तो 0 से 90 के बीच में आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस के होते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर मैं लिखूं थीटा अगर 0 से 90 के बीच में अगर है, तो उस केस में साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, सेक थीटा, कोस, सारे के सारे। तो इसके अंदर सभी के सभी जो होते हैं ना, वो पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस के होते हैं। अगर सर दूसरे क्वाड्रेंट की बात करूं, हाँ, यहां से भाई साहब इलाका स्टार्ट हो गया। ये जो इलाका है ना, ये वाला इलाका 90, इतना इतना एरिया, ये हमने बांट दिया साइन और कोसेक में बांट दिया। साइन के अंदर बांटा था, साइन ने शादी कर ली कोसेक से, है ना, तो साइन और कोसेक का इलाका एक ही बन गया। तो भाई ये जो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, और वो बनेगा किसका, साइन और कोसेक का। एस फॉर साइन, और साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा, मतलब क्या है सर इसका, 90 से लेकर 180 के बीच का कोई भी एंगल, 90 से लेकर 180 का कोई भी एंगल अगर साइन और कोसेक के साथ में आता है, तो उसका जो वैल्यू है वो प्लस का होता है। और बाकी 90 से लेकर 180 के बीच का कोई भी एंगल और किसी के साथ में आ गया तो वो किसका होगा, माइनस का होगा। इसका कहने का मतलब ये, अगर मैं आऊं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमने इलाका बांट दिया टेन को, और टेन ने शादी कर ली कोट से। तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का जो इलाका है वो टेन और कोट के नाम है। टेन और कोट थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस के होते हैं, और बाकी सारे माइनस के। मतलब जब भी कोई एंगल 180 से लेकर 180 से लेकर 270 के बीच में होगा, इस इलाके में होगा, वहां पर टेन और कोट का वैल्यू प्लस का आएगा, बाकी सब माइनस का आएगा। अगर मैं चलूं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो बच गया वो किसमें, कोस के नाम कर दिया। कोस ने शादी कर ली सेक से, तो इस इलाके के अंदर कोस थीटा और सेक थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा प्लस के, बाकी सारे माइनस के। मतलब इसको नाम याद रख सकते हो आप किससे, ए एस टी सी। याद रखने का तरीका ये होगा, ए एस टी सी। ए का मतलब पहला क्वाड्रेंट, एस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरी टी, टी का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और सी फोर्थ नंबर पे है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक प्लस का। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं मैं, अगर मैं आपको ये पूछ लूं कि साइन थीटा प्लस का होगा साइन 130 प्लस का कि माइनस का, बताना। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि टेन 120 प्लस का या माइनस का, मैं आपको बोल दूं कि कोस 300, वैल्यू क्या आएगी वो बात की बात है, पहले मुझे साइन बताओ, साइन प्लस का होगा या माइनस का होगा। अगर मैं आपको कहूं कि साइन 60 डिग्री प्लस का या माइनस का, मैं अगर कहूं कोस 22.5 प्लस का या माइनस का, मैं अगर आपको कहूं कि टेन आपके पास है, टेन 143 है, प्लस का माइनस का, मैं अगर कहूं आपको कोट कोट 280 है, तो प्लस का कि माइनस का। तो आप पता करोगे, एंगल का जो साइन होता है ना, वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे, कि कौन से क्वाड्रेंट में है, और जिस क्वाड्रेंट में होगा वो उसका उसके हिसाब से प्लस या माइनस आएगा। पहले आप पता करिए 130 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, 130 कौन से क्वाड्रेंट में, 130 कहाँ से कहाँ के बीच में है, 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में है सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट इसमें मैं लिख रहा हूं सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस साइन का राज है, साइन का राज है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। क्या वो बात की बात है, पहले साइन देख लो आप, प्लस का आएगा। 120 कहाँ पर है भाई, 120 यहाँ पर है, 90 में 30 जोड़ोगे तब आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा, है ना। ये एक 90 से लेकर 180 के बीच में है, तो इसका मतलब ये भी कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन किसका होता है, माइनस का। नेगेटिव को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। अगर मैं बात करूं 300, तो 300 कहाँ मिलेगा, 300 सर 270 से 360 के बीच में आएगा 300। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में राज किसका है, कोस का। आप लिख लो इसको, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब कोस का राज है तो इसका मतलब प्लस का होगा।
60 डिग्री जो होगा वो कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। और ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 60 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंख बंद करके सारे के सारे ही प्लस के होते हैं। 22.5 जीरो से 90 के बीच वाले सारे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ही किसके होते हैं, प्लस के। 143 कहाँ है, 143 गुरुजी 90 से लेकर 180 के बीच में है। और 90 से 180 के बीच में राज है साइन का, तो 10 माइनस का होगा। आप लिख लेना यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होगा माइनस का। 280 कहाँ पर है भाई, 280 है यहाँ पर। और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोट किसका होगा, माइनस का। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाली चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि एंगल के अंदर साइन कैसे लेते हैं। लिख लो, एक नोट डालकर आप ये लाइन लिख लो। एंगल का जो चिन्ह होता है, कोण का जो चिन्ह होता है, वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है जी, ये वाला एंगल का साइन, एंगल का साइन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होता है, क्वाड्रेंट के अनुसार होता है, के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है जी। अगर जिस जिस क्वाड्रेंट में होगा ना, उसके अकॉर्डिंग उसका साइन होगा। मैंने इलाका बता दिया, साइन कोस टेन कोसेक्स है ना, सबका बता दिया। अब एंगल में दूसरी चीज और होती है, एंगल का नाम। कई बार होता है ना, जैसे मान लो कि कोई लड़की है पहले, अब वो किसी दूसरे से, जैसे मान लो कि ऐश्वर्या, ऐश्वर्या राय थी पहले, अब अभिषेक से शादी हुई तो वो ऐश्वर्या बच्चन लगा रही है। मतलब सरनेम चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर एंगल जो है वो चेंज होते हैं। एंगल में दो चीजें होती है, दो ही चीजें देखना। एक तो होता है साइन, जो मैंने आपको बता दिया अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट होता है। दूसरी जो चीज होती है वो होता है एंगल का नाम। वो एंगल का नाम चेंज होगा, वो किस में होगा वो बता देता हूं आपको। एंगल का नाम चेंज होगा तो कैसे होगा और किस किस का होगा। जैसे अगर जहां कहीं पर भी जरूरत पड़े एंगल के नाम की, तो एंगल का नाम इस तरीके से चेंज होगा। अगर आपके पास ये है वर्टिकल लाइन, ये है ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये है क्षैतिज रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा पर जो एंगल मैंने लिखा 0 और 360 लिखा, यहाँ पर मैंने क्षैतिज रेखा पे लिखा 180। ऊर्ध्वाधर पे मैंने यहाँ पे लिखा था 90 और यहाँ पे लिखा था 270 लिखा था। समझ में आ गई क्या बात। तो अगर कोई भी कोण, एक तो यहाँ पर इसमें प्लस माइनस और इसमें प्लस माइनस अगर आप करोगे, 90 और 270 ऊर्ध्वाधर लाइन जो है उसमें यदि आप प्लस या माइनस अगर करते हो, ऊर्ध्वाधर लाइन पर हमारे पास दो ही है, एक तो 90 प्लस माइनस थीटा है और एक है हमारे पास 270 प्लस माइनस थीटा, ये दो ही है। इन दोनों कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन के अंदर एंगल का नाम चेंज हो जाता है। एंगल का नाम सर कैसे चेंज होगा, अगर ये कहीं पर भी आपको साइन के साथ में दिखे, साइन के साथ में दिखे, तो साइन का नाम बदल जाएगा, क्या बन जाएगा, कोस। और कोस का नाम क्या हो जाएगा, साइन। साइन के साथ में है तो कोस, कोस के साथ में साइन। अगर टेन के साथ में है तो बन जाएगा वो कोट, और कोट के साथ में अगर ये सेम है तो बन जाएगा टेन। अगर आपके पास सेक के साथ में है तो वो बन जाएगा कोसेक, और कोसेक के साथ में है तो वो क्या बन जाएगा, सेक। ये है 37 लाइन, इस 37 लाइन पर आप लिख लो, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर एंगल का नाम जो होगा वो चेंज नहीं होगा, नेम नो चेंज, नेम नो चेंज। जबकि इस वाली लाइन के ऊपर क्या होगा, नेम जो होगा वो चेंज होगा। अभी बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको, है ना, कि इसके ऊपर नाम चेंज होगा। गुरुजी ऐसे समझ में नहीं आया, याद कैसे होगा। जैसे मान लो कि आप कहीं पर कोई बिल्डिंग पर खड़े हो और आपको कोई इशारा कर रही है और बुला रही है ना। आपके पिताजी पास में बैठे हैं, आपको डर लग रहा है कि काश वो बुला रही है, जाऊं कि नहीं जाऊं। तो अगर आप उसको मना करते हो तो कैसे करोगे, इशारे इशारे में मना। वो बुलाती है, वैसे तो बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन जब बुला रही है मन में लड्डू फूटा, लेकिन पिताजी साथ में बैठे हैं, नहीं आ सकता अभी। आवाज तो बोल ही नहीं सकते ना, केवल ऐसे मुंह हिला सकते हो ना, अभी ना जा सकता। तो अगर आपने गर्दन ऐसे घुमाई ना, तुम्हारी गर्दन कहाँ कहाँ पे घूमी, हॉरिजॉन्टल, यहाँ यहाँ पे तो घूमी तुम्हारी लाइन, और यहाँ यहाँ पर घूमी, इसका मतलब मना हो गया। अगर आप किसी को हाँ करते हो, रुक आ रहा हूँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ, है ना, ऐसे, तो हमारी मुंडी ऐसे ऐसे घूम जाती है ऊपर से नीचे। जब मुंडी ऊपर से नीचे घूम जाती है ना, तो इसका मतलब है आपने हाँ कर दिया है, और हाँ कर दिया है इसका मतलब है नाम चेंज होगा। ऐसे याद रख लो, कैसे भी याद रख लो।
चलिए भाई, तो ये मैंने आपको बता दिया है। जब भी आपको ये चीजें दिखे, एक तो 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस कहीं पर भी अगर आपको दिखता हो ना, तो ऐसे केस में एंगल का नाम जो होगा वो चेंज हो जाएगा। एंगल का नाम चेंज हो जाएगा। क्लियर? चलिए भाई आगे देखते हैं कि सर ये नाम चेंज होगा, पर समझ नहीं आया कि कैसे कैसे नाम चेंज करेंगे। अरे हम बताएंगे भाई, रुको तो सही। अब मैं आपको थोड़ा सा लेकर चलता हूँ दूसरी दुनिया में। पहले आप मुझे बताओ कि अगर ये लिखा हुआ है 90 प्लस थीटा, ये क्वाड्रेंट कौन सा है? अगर 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 प्लस 180 माइनस थीटा कौन सा है? 180 प्लस का थीटा कौन सा है? या 270 माइनस थीटा कौन सा है? 270 प्लस थीटा कौन सा है? या फिर 360 माइनस थीटा कौन सा है? या फिर 360 प्लस थीटा कौन सा है? अच्छा, इन सब के आप मुझे ये बता दो कि ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है जी। तो आप कहोगे, सुनना मेरी बात को बेटा, ये जो थीटा लिखा हुआ है ना, इस थीटा का मतलब होता है छोटा सा कोई एंगल। थीटा का कुछ भी मान मान सकते हैं आप। सब के अंदर थीटा का मान 5 या 10 रख दो। जब आप 10 रखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट है। जैसे मान लो आपने 10 रखा, तो 90 माइनस 10 कितना होता है? 80। 80 कहाँ पर होता है? 80 तो होता है यहाँ पर। यहाँ पर वैसे हम कोण एंगल में हमेशा ऐसे चलते हैं, एंगल में ऐसे चलते हैं। जब आप किसी में से भी माइनस करते हो तो इस दिशा में आगे चल रहे हो, घड़ी की विपरीत दिशा में। माइनस करते पीछे आ जाओगे, घड़ी की दिशा में चले जाओगे, है ना? तो 90 में से 10 माइनस किया, 80। 80 कहाँ पे होता है? लगभग यहाँ पे होता है ना? तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। तो ध्यान रखना, 90 में से माइनस करोगे, 90 में से माइनस वो इधर आएगा। 90 में प्लस करोगे, इधर आएगा। 90 में से माइनस किया, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। 90 में आपने प्लस किया तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। आपने 180, 180 यहाँ पर है, माइनस किया तो कहाँ पीछे चले जाओगे? 180 में से माइनस किया तो आप चले जाओगे यहाँ पे। अरे 180 माइनस 10 कर लो, 170, वो यहाँ पे तो आएगा ऐसे। 180 माइनस ये कौन से में आएगा? सेकंड में। 180 प्लस 180 प्लस 180, यहाँ पर प्लस करते ही तो घड़ी की विपरीत दिशा में आगे, और अगर माइनस करते हो तो घड़ी की दिशा में पीछे। ठीक है इसे। 270 में से माइनस करोगे, 270 माइनस 10, 260 यहाँ मिलेगा आपको। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। तो 180 प्लस थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट। 270 माइनस थीटा जो है वो आपका कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। 270 प्लस 270 यहाँ पर है, इसमें प्लस करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, कौन सा है? फोर्थ। तो ये आ जाएगा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 माइनस 360 में से माइनस करोगे तो कौन से में आओगे? इसमें आ जाओगे आप, फोर्थ में। और 360 में प्लस करोगे, 360 में प्लस करोगे तो कौन से में चले जाओगे? फर्स्ट में। तो मेरे हिसाब से ये जो चीज है वो आपको समझ में आ गई होगी कि 90, 180 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस 170, है ना? जो भी। लेकिन अब ये मत करना आप लोग कि गुरुजी 100 प्लस कौन से में होगा। 100 प्लस में नहीं। जैसे मान लो कि एक कोई बड़ी अच्छी क्वालिटी की जब ट्रेन होती है ना, वो कहाँ पे रुकती है? रेलवे स्टेशन पे ही। तो हमारा जो दिमाग है ना, यहाँ से स्टार्ट हो गए तो यहाँ जाके रुकेंगे, इसी स्टेशन पे उतर के इन दोनों के अंदर आना पड़ेगा। अगर आपको इन दोनों के बीच में कहीं पे जाना है ना, तो आप ये दो स्टेशन है, इन्हीं के ऊपर उतर के फिर आगे पीछे जाओगे। ऐसा नहीं है आप आपकी मर्जी चलेगी। सर ऐसा कहूं मैं 100 प्लस कर दूं, सर मैं 120 प्लस कर दूं, 130 प्लस कर दूं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको इसके बीच में कहीं पर भी जाना है ना, तो या तो इसमें प्लस करो या इसमें से माइनस करो, तभी आ सकते हो आप। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट चीज है, आगे मैं इनका यूज करूंगा। चलो सर, अब अगर मैं आपको बहुत बेसिक वे में अगर समझाऊं, बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, और मैं आपको कहता हूं भाई आप इसके कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया तो इसका मतलब वो बहुत ही ब्रिलियंट बन जाता है। आपको कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा, है ना? क्लास के साथ में करवाऊंगा। अभी हाल फिलहाल ये डेमो है, तो आप आराम से इसको देख लीजिए। देखना भाई, तो मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ आपको। 0 यहाँ पर है, 90 आपके पास यहाँ पर है, 180 यहाँ पर है आपका, 270 आपके पास यहाँ पर है, यहाँ पर है 360 है। अगर आप इस 90 में माइनस करते हो, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ 90 माइनस थीटा यहाँ मिलेगा, 90 प्लस थीटा आपको कहाँ मिलेगा? सेकंड में। ये आपके पास फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड है, ये आपके पास थर्ड है, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। 90 प्लस थीटा आपको सेकंड में मिलेगा, 180 में से माइनस करोगे तो 180 माइनस थीटा सेकंड में मिलेगा। 180 में प्लस करोगे तो 180 प्लस थीटा आपको कहाँ मिलेगा? थर्ड में। 270 में से माइनस करोगे तो आपके पास मिलेगा थर्ड में।
वैसे क्या है, जब आप लाइव आओगे ना मेरे साथ में, तो इन चीजों में बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे कोई बच्चे ने कमेंट करके बोल दिया सर ये समझ में नहीं आया, तो फिर उसको एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, बिल्कुल आप टेंशन ना लो, मैं बिल्कुल फ्रैंक हूँ बच्चों के साथ में। ठीक है ना, तो आराम से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ऐसा नहीं है, आप कमेंट लाइव क्लास में आओगे ना मेरे साथ तो डाउट क्लियर होंगे आपके। ऑफलाइन वाला फील दिलाऊंगा, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें बताओ क्या होगा। इसमें होगा आपके पास 270 प्लस का थीटा होगा, या फिर इसमें से माइनस करोगे तो 360 माइनस थीटा होगा। इसमें आप आगे जाओगे तो 360 प्लस थीटा। मैंने सारे क्वाड्रेंट लिख दिए हैं। नाम किस किस पे चेंज होगा, यहाँ यहाँ पर जहां जहां पर भी 90 प्लस माइनस दिखे और 270 प्लस माइनस दिखे, एक बार और रिकॉल कर देता हूं। जहां पर भी आपको 90 प्लस माइनस दिखे, 90 प्लस माइनस थीटा दिख जाए, या 270 प्लस माइनस थीटा अगर आपको दिख जाए, तो उसी कंडीशन में आपको नेम चेंज कर देना है। एंगल का जो नाम है वो आप चेंज कर दोगे। ठीक है, इस कंडीशन में एंगल का नाम चेंज हो जाएगा। चलो आओ मेरे साथ। अगर बेटा जी मैं ये लिखूं साइन 90 माइनस थीटा, तो आप मुझे कमेंट करके बताना क्या होगा। अगर मैं लिखूं कि कोस 90 माइनस थीटा लिखूं तो क्या आएगा। अगर मैं लिखूं टेन 90 माइनस थीटा तो बताओ क्या आएगा। अगर मैं लिखूं कोट 90 माइनस थीटा तो क्या आएगा। अगर मैं लिखूं सेक 90 माइनस थीटा तो क्या आएगा। बच्चे फॉर्मूलों के तौर पे याद करते हैं, मैं कहता हूं आप इनको कॉन्सेप्ट बना लो, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। 90 माइनस थीटा, पहली बात आप पहले देखना, दो चीजें देखना। एक तो आप देखोगे क्वाड्रेंट कौन सा है, और दूसरा आप देखोगे 90 या 270 है क्या। 90 और 270 काम में आएगा एंगल का नाम चेंज करने में, और क्वाड्रेंट काम में आएगा एंगल का साइन चेंज करने में। आप देखोगे 90 माइनस थीटा जो है वो यहाँ पर है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ही किसके होते हैं, प्लस के। तो इसका मतलब सारे के सारे ही जो होंगे ये भी प्लस का आएगा, ये भी आपके पास प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आएगा। सारे के सारे ही जो आएंगे वो आपके पास प्लस प्लस के ही आएंगे, सबके सभी किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। अब रही बात कि जब 90 है तो सर 90 में तो नाम चेंज होता है ना, साइन किस में होता है, कोस में। तो ये आ जाएगा आपके पास कोस, और एंगल ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, केवल डायरेक्ट क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। यहाँ पे जितना माइनस करोगे ना वो कोस के साथ में आ जाएगा। कोस किस में चेंज होता है, कोस चेंज होता है साइन में, तो क्या आ जाएगा, साइन, और ये एंगल जो 90 में से माइनस किया है। टेन 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, टेन चेंज हो जाएगा कोट में, कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा तो कोट चेंज होता है टेन में। सेक चेंज किस में होता है, कोसेक में, तो आएगा कोसेक थीटा। और कोसेक किस में चेंज होता है, कोसेक चेंज होता है सेक में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, 90 माइनस वाला। अब थोड़ा सा लेके चलता हूं आपको 90 प्लस पे। बहुत ही बेसिक अप्रोच है ये, बहुत ही बेसिक अप्रोच। अगर मैंने ऐसा लिखा कि साइन 90 प्लस थीटा लिखा, और या मैंने लिखा कोस 90 प्लस थीटा, पूरे नहीं लिखूंगा, बाकी आप लिखते रहना। अगर ऐसा मैंने लिखा सेक 90 प्लस थीटा, या फिर मैंने लिखा कि कोट 90 प्लस थीटा, तो आप मुझे बताना कि कौन कौन सा प्लस का, कौन कौन सा माइनस का। सबसे पहले आप देखो कि कौन कौन सा 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है। 90 प्लस थीटा ये रहा देखो, और 90 प्लस थीटा कौन से में है, सेकंड में। सेकंड में किस किस का इलाका है, साइन का और कोसेक का। तो ये साइन वाला जो है वो किसका रहेगा, प्लस का। कोसेक कहीं है नहीं, और बाकी सारे किसके रहेंगे, माइनस का। बाकी किसका, माइनस का। बाकी किसका, माइनस का। तो इसके अकॉर्डिंग तो आपने क्या देखा, क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट देखकर आपने क्या लगा लिया, साइन। अब ये 90 और 270 देखो, सब में 90 है, मतलब सबका नाम चेंज होगा। साइन है तो कोस भी होगा, साइन का क्या हो जाएगा, कोस, तो आ जाएगा कोस थीटा। जो यहाँ पे प्लस माइनस में होता है वो आ जाता है डायरेक्ट। कोस 90 प्लस थीटा क्या बनेगा, कोस 90 प्लस थीटा साइन थीटा। सेक 90 प्लस थीटा, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, तो आ जाएगा कोसेक थीटा। और कोट 90 प्लस थीटा तो वो होगा टेन थीटा। दो चीजें समझ में आई आपको। आपको हमेशा इसमें दो चीजें लेके चलनी होती है, 90 या 270 देखना होता है, और एक क्वाड्रेंट देखना होता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट देख लो, और उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको साइन चेंज करना होता है। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन चेंज, और 90 और 270 के अकॉर्डिंग नाम चेंज। यहाँ पे आप लिख लेना, क्वाड्रेंट साइन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है ना, ये चीजें अभी जरूरत है आपको। साइन मतलब चिन्ह जो है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है,
क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, क्वाड्रेंट के अनुसार। अब कई बच्चों को ये दिक्कत ना हो कि सर पूरा इंग्लिश में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैं जब हिंदी मीडियम से पढ़ा, लेकिन जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करने गया तो वहां पे सारे बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे थे, और इंग्लिश मीडियम वाली जो सीट थी, जो डीपीपीस थी, जो कंटेंट था वो डिफरेंट, और हिंदी मीडियम वाला बिल्कुल रद्दी कंटेंट। तो फिर मेरे समझ में आया कि जो भी आप ऑथेंटिक बुक लेते हो ना, वो इंग्लिश में मिलती है। आप भी आगे चलकर इंग्लिश आपको करनी है, और मैं खुद भी इतना अंग्रेज नहीं हूँ, है ना। तो आप इन चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हुए चलना कि सर चीजें सीखने की कोशिश हम करेंगे। बाकी मैंने नंबर आपको दिया है, ये नंबर किसी भी प्रकार आप मेरे से पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आपको अगर मेरी कहीं जरूरत महसूस होती है, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करना। मैं ट्राई करूंगा आपको अपनी जो प्रॉब्लम है, आपका कोई डाउट है, चाहे स्कूल के टीचर से पढ़ो चाहे कहीं से भी, मैं सोल्व करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है मेरे भाई। साइन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये मैंने दो चीजें बता दी, आगे चलते हैं। फिर मैं मेजरमेंट आपको सिखाऊंगा। अब रेंडमली थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ दूसरी दुनिया में आपको। अगर बेटा जी मैं ये लिखूं, ऐसा लिखूं मैं कि टेन 180 माइनस थीटा, तो टेन 180 माइनस, आप वीडियो को पॉज करना और फिर लिखना कि क्या आएगा। अगर मैं लिखूं कोट 180 प्लस का थीटा, या मैं लिखूं कोस 180 प्लस का थीटा, या मैं लिखूं कोसेक 180 माइनस का थीटा लिखूं, या मैं लिखूं सेक 180 माइनस थीटा लिखूं, या मैं लिखूं कोस 180 माइनस थीटा लिखूं, या मैं लिखूं साइन 180 माइनस थीटा। पहले तो आप मुझे यहाँ पे माइनस नहीं प्लस कर लो। अब आप इन सब का एक बार वीडियो को पॉज करना, और फिर आप इनकी खुद से लिखना कि क्या आएगा, फिर मैच करना कितने सही आए हैं, कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा। पहली बात, हमें दो, इसमें दो चीजें मैंने आपको बता दिया कि दो चीजें देखनी है, क्या क्या। एक तो क्वाड्रेंट, और एक आपको 90 या 270। 90 और 270 है क्या कहीं पर? कहीं पर भी नहीं है। तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो। ये जो 10 है ना, आप इसको साइन बाद में लगा लेना, साइन पहले लगा लोगे फायदे में रहोगे। पहले आप इन सब के क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट कौन कौन से होंगे, ठीक है। फिर से थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं। 180 होता है यहाँ पर, 180 में से माइनस करोगे यहाँ पे आओगे, 180 माइनस यहाँ पर होगा, 180 प्लस जो होगा वो आपका यहाँ पर होगा। थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट है। तो आप 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में 10 किसका? माइनस का होता है, ठीक है। कोट 180, 180 प्लस कौन सा है? थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोट किसका होता है? प्लस का। 180 प्लस थीटा कहां पर है? यहां पर। कौन सा है? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस किसका? माइनस का। 180 माइनस यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस है किसका? प्लस का। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यहां पर, कौन सा? सेकंड। और सेकंड के अंदर से किसका होगा? माइनस का। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस किसका? माइनस का। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन से में? थर्ड में। थर्ड में साइन किसका? माइनस का। सबसे पहले आप लगाओगे साइन, साइन देखो साइन किसका? प्लस का, माइनस का। फिर आप देखो 180 लिखा हुआ है हर जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम चेंज करो ही मत। तो ये इसको डायरेक्टली आप लिख दो 10, जितना प्लस माइनस है वो डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे, ये थीटा लिख दो। डायरेक्टली आप क्या लिख दोगे? कोट थीटा। डायरेक्टली आप क्या लिख दोगे? कोस थीटा। डायरेक्टली आप क्या लिख दोगे? कोस सेक थीटा। डायरेक्टली आप क्या लिख दोगे? इसको लिख दोगे सेक थीटा। इसको क्या लिख दोगे? कोस थीटा। इसको क्या लिख दोगे? साइन थीटा। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी बात आपको, समझ में आ गई इतनी? और देखते हैं। पहले इन पे जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, तो उतना ही परफेक्ट बनोगे। चलो मैं थोड़ा सा और घुमाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको कहीं पर ऐसा मिल जाए 270 माइनस का थीटा मिल जाए, या फिर आपको ऐसा मिल जाए 10 270 प्लस थीटा मिल जाए, या आपको मिल जाए कोस 270 माइनस थीटा, या आपको मिल जाए 10 270 माइनस थीटा, या आपको मिल जाए सेक 270 प्लस थीटा मिल जाए, या फिर आपको मिल जाए कोसेक 270 माइनस थीटा। ठीक है ना, इतने सारे लिख दिए, इन्हीं में समझ जाओगे आप, ठीक है। तो भाई पहले आप देखो 270, 270 प्लस माइनस थीटा कहाँ कहाँ पे है? 270 यहाँ पर होता है। अगर आप 270 में प्लस करोगे तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट।
270 प्लस का थीटा जो होगा वो आपके पास जाएगा फोर्थ में, और 270 माइनस थीटा जो आप करोगे तो वो जाएगा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, पहले साइन लगा लो, साइन प्लस का कि माइनस का। हाँ जी भाई, 270 माइनस थीटा कहाँ है, यहाँ पे थर्ड में। थर्ड में साइन किसका होता है, माइनस का। 270 प्लस थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर। कौन सा है, फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन किसका होता है, माइनस का। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड। थर्ड में कोस किसका होता है, माइनस का। ये है 270 माइनस थीटा टेन के साथ में। थर्ड क्वाड्रेंट टेन किसका होता है, प्लस का होता है। 270 प्लस थीटा फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक किसका होता है, सेक होता है प्लस का। 270 माइनस थीटा थर्ड में, थर्ड में कोसेक किसका होता है, माइनस का। साइन लगा दिया। अब अगर आपको कहीं पर 90 या 270 दिखते हैं तो एंगल का नाम चेंज कर दो। एंगल का नाम चेंज करोगे तो 270 को क्या लिखोगे, 270, 270 साइन को क्या लिखोगे, कोस, तो डायरेक्टली लिख दो कोस थीटा। टेन को क्या लिखोगे, टेन को लिखोगे कोट थीटा। और कोस को क्या लिखोगे, कोस को लिखोगे आप साइन थीटा। और टेन को क्या लिखोगे, टेन को लिखोगे कोट थीटा। सेक को क्या लिखोगे, सेक को लिखोगे आप कोसेक थीटा। और कोसेक को क्या लिखोगे, कोसेक को लिखोगे सेक थीटा। समझ में आ गई कहानी, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। ये अगर इसमें आपने खेलना स्टार्ट कर दिया ना इनके अंदर, तो ये मान के चलो ट्रिग्नोमेट्री को खेल जाओगे आप। अच्छा, 360 वाला भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर कहीं पर ऐसा आ जाए, ऐसा कहीं पर आ जाए, अगर ये है हमारे पास, देखो यहाँ पर एंगल का मेजरमेंट है 360। आप 360 में से माइनस करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे फोर्थ में, और 360 में प्लस करोगे तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसा अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है साइन 360 माइनस थीटा, या आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर टेन 360 माइनस थीटा, या फिर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कोस 360 माइनस थीटा, या आपके पास लिखा हुआ है कोट 360 माइनस थीटा लिखा हुआ है, या आपके पास लिखा हुआ है कोसेक 360 प्लस थीटा लिखा हुआ है, इतने ही बहुत है। पहले तो आप मुझे बताओ कि क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग मैं लगाऊंगा साइन। और साइन लगाने के बाद में हम नाम चेंज करने की कोशिश करेंगे अगर होगा तो। 360 माइनस कहाँ पर है, फोर्थ में। और फोर्थ में साइन किसका होता है, फोर्थ में साइन होता है माइनस का। कोस और सेक का राज है उसमें। 360 में से माइनस किया फोर्थ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन किसका होता है मेरे भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन होता है माइनस का। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस, कोस का राज है यहाँ पर। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट का राज नहीं है, कोस और सेक का है तो माइनस। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 में प्लस किया फर्स्ट, फर्स्ट में सारे के सारे प्लस के होते हैं। आ गया, साइन लगाना आ गया। अब जी 90 या 270 दिख रहा है क्या, 90 या 270 दिखेगा तो नाम चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये आपके पास साइन का साइन ही रहेगा, ये टेन का टेन ही रहेगा, ये आपके पास कोस का कोस ही रहेगा, ये आपके पास कोट का कोट ही रहेगा, ये आपके पास कोसेक का कोसेक ही रहेगा, कोसेक थीटा। समझ में आई या नहीं आई बात, इतनी बात समझ में आई कि गुरुजी इतनी बात तो पल्ले पड़ गई, लेकिन गुरुजी इनका करें क्या, इनका मान कैसे निकालें। तो भाई देखो, आज की क्लास के अंदर तो मैं कुछ एक मान आपको सिखाऊंगा कि कौन कौन सा निकाल सके। लेकिन अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो ना तो मुझे मैसेज करना, ठीक है। तो ये वाला जो बैच एनरोल कर लोगे तो और डिटेल में हम चीज़ों को लेके हुए चलेंगे फिर, ठीक है। चलिए, कि सर इनका यूज कहाँ पे करें, कौन कौन से मेजरमेंट आप कराओगे वो बताओ। तो देखो, हमारे पास टेबल जो थी उस टेबल के अंदर कौन से थे, 0, 30, 45, 60 और 90। ये मेजरमेंट हमने सीखे थे, मैडम ने सिखाया था ना तुम्हें। आप इस 0 को हटा दो, आप 90 को हटा दो, और ये जो हमारे पास होते हैं इसके अंदर यहाँ पर आपके पास है 0, यहाँ पर है 90, यहाँ पर है आपके पास 180, और यहाँ पर है 270, और यहाँ पर है 360। आप ये जो मान है 2 को हटा दो, फिर 90 में जोड़ दो 30 को। जैसे ही आप 90 के अंदर 30 को ऐड करोगे, 90 में 30 को ऐड करोगे, 90 में आपने 30 जोड़ा, कहाँ पे पहुंच जाओगे, यहाँ पर। कितना, 120। इसका मान ज्ञात कर सकते हो। 90 में आपने 45 को जोड़ा, कितना आया, 135। 135 कैलकुलेट कर सकते हो। 90 में 60 आपने जोड़ा तो कितना आएगा, 150। इसका मान ज्ञात कर सकते हो। फिर इसके अंदर जोड़ने लग जाओ इन तीनों को, इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 210।
180 में 45 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 225। 180 में आप 60 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 240। ऐसा आप इसके अंदर जोड़ोगे कितना, इसमें जोड़ोगे 30 तो कितना आएगा 300। आप इसमें 45 ऐड करोगे तो आएगा 315। आप इसके अंदर ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 300। 270 में जोड़ोगे 330। और ये तीन मेजरमेंट आपने पहले कर लिए थे, 30, 45 और 60 वाले। ये आपके पास 30 है, ये आपके पास 45 है, ये आपके पास 60 है। आ गई क्या बात समझ में? हम इन सब का मेजरमेंट करना सीखेंगे। भाई इसका तो हमने सीख लिया, मैडम ने सिखा दिया होगा। अब हम बात करेंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट वाले, ये थर्ड क्वाड्रेंट वाले और ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाले। आगे चलकर इनसे ज्यादा 360 से ज्यादा भी आएगा, उसका भी सिखाऊंगा मैं आपको, है ना। आगे चलेंगे तो सीखेंगे। तो मेरे भाई अगर मैं आपको कहूं, देखो बेसिक तरीका समझना, वो तो फॉर्मूले कुछ नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है सब कुछ। कॉन्सेप्ट सीखोगे तो चीजें समझ में आएगी। अगर मैं कहूं आपको कि मुझे साइन 120 का मान कैलकुलेट करना है, साइन 120 का, साइन 120 का, अगर मुझे इसका मेजरमेंट करना है 120 का, तो आप बताओ 120 पहले तो कहां पर है? कि सर 120 ये रहा। तो बताओ ये वाला जो मेजरमेंट है, ये वाले गांव पे जाना है आपको, तो दो स्टेशन पे उतर सकते हो, एक तो इस पे एक इस पे। अगर आप यहाँ पे उतर जाओगे तो पीछे आना पड़ेगा, यहाँ पे जाओगे तो आगे जाना पड़ेगा, है ना। तो 120 जो है वो दो प्रकार से ला सकते हैं। एक तो 90 में से 30 जोड़कर, और एक 180 में से घटा के। अगर आप इसको बनाओगे ऐसा कि सर मैं तो ऐसा करूंगा, मैं तो पहले ही उतर जाऊंगा आगे चल लूंगा, तो 90 में 30 जोड़ो तब आएगा। आप कहोगे नहीं सर मैं तो आगे उतरूंगा, किसी से मुलाकात करनी है मुझे, तो फिर 180 में से आप कितना घटाओगे कि 120 आ जाए? कि सर 60 घटाएंगे। अब भाई देखो तुम्हारी मर्जी मत चलाना, तुम 100 में 120 जोड़ दो, 130 में से 10 घटा दो, ऐसा नहीं चलेगा। दो स्टेशन है बस ये, है ना, ये 90 और ये वाला स्टेशन है, यहीं पे उतर सकते हो। अच्छा आप बताओ मुझे कि सबसे पहली बात, ये क्वाड्रेंट कौन सा है? 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है मेरा? ये है सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में राज साइन का मतलब किसका आएगा? प्लस का। 180 में से माइनस 180, आपको पता चल गया 120, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में किसका होगा? प्लस का। अब 90 पर नाम चेंज होता है, हाँ सर बताया तो था आपने, 90 या 270 प्लस माइनस आ जाए नाम चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। जो फिर यहाँ पे जो प्लस माइनस में है ना, वो एंगल आप यहाँ पे उतार दो, कोस 30। यहाँ पर आपके पास 180 माइनस 60 है, तो ये क्या हो जाएगा? 180 पे नाम चेंज नहीं होता, 180 पे नाम चेंज नहीं होगा तो क्या आएगा? साइन 60 आ जाएगा। तो कोस 30 का जो मान होगा वो होगा √3/2। याद है क्या आपको? टेबल में मैडम ने सिखाया होगा, 10th क्लास में सबसे पहले यही सिखाया होगा। कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2। और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। अरे गुरु जी जादू हो गया ये तो जादू हो गया, दोनों का मान बराबर आया। हाँ यही तो है जादू, कैसे भी कर लो तुम, मान बराबर ही आएगा। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। अरे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। अगर बेटा जी मैं आपको ये बोल दूं कि मुझे टेन 150 का मान निकालना है सर, टेन 150 का मान निकालना है, क्या मैं निकाल सकता हूँ? हाँ। 150 देखो, 150 आ रहा है क्या यहाँ पे? ये रहा 150। 150 के लिए मुझे दो काम करने पड़ेंगे। क्या? अगर मुझे यहाँ पर पहुंचना है तो मैं यहाँ पे उतरूंगा तो मुझे कितना चलना पड़ेगा? 60। अगर मैं यहाँ पे उतरूंगा तो मुझे पीछे आना पड़ेगा कितना? 30। तो आप इसको दो टाइप से बना सकते हो। दो टाइप से कैसे बनाओगे? या तो आप इसको बना सकते हो कि 90 में आप 60 जोड़ो तब बनेगा, या आप 180 में से माइनस करो, 180 में से कितना माइनस करो? 30, तब जाके सर ये आएगा। अच्छा मुझे क्वाड्रेंट बता दो, कौन सा क्वाड्रेंट? कि सर 150 जो है ना वो तो है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का ही राज है, तो इसका मतलब 10 माइनस का। तो ये होगा माइनस का, माइनस का, और ये भी सेकंड में ही है तो माइनस। लेकिन यहाँ पर है 90, वहां पर है 180। 90 पर नाम चेंज हो जाता है, 10 किस में? कोट में, तो क्या आ जाएगा? कोट, और ये एंगल प्लस माइनस करा हुआ है वो आ जाएगा कोट 60। अच्छा 180 माइनस 30 है, तो आप 180 पे नाम चेंज नहीं होगा तो क्या आ जाएगा? 1030 आएगा। आप कोट 60 का मान जानते हो क्या? कोट 60 का मान होता है 1/√3, माइनस 1/√3। 1030 का जो मान है वो होगा हमारे पास माइनस 1/√3। बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत इजीली बात आपको समझ में आ गई होगी।
चलिए एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ भाई। अभी ये केवल ऐसे मान के चलो डेमो है। आप क्लास में जब आओगे तो आपको रियलिटी का अंदाजा होगा कि बहुत बेहतरीन तरीके से जो आप कहोगे वो मैं कैलकुलेट कर दूंगा। जैसे मेरे भाई आपको निकालना है 240, साइन 240 का मान निकाल सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं 240 का। अच्छा दोनों तरीकों से करना जरूरी है? नहीं, चाहे जिसे एक से जो परफेक्ट हो जाओगे ना उसी से कर लेना। 240 कहाँ मिलेगा? 240 मिलेगा सर 180 तो यहाँ पर है, 240 इससे 60 ज्यादा आएगा, और सर ये 270 है, समझ गए? ये 200 इससे 60 ज्यादा, तब 240 आएगा, और इसमें से कितना कम करोगे? 30 कम करोगे तब आएगा। तो दोनों तरीकों से कर देता हूं मैं। साइन की जगह कोस कोस कर देता हूं। चलो कोस 240 का निकालते हैं। कोस 240 का निकालेंगे, दो मेथड है। पहला जो मेथड है, आप 180 के अंदर प्लस कर दो। आप 180 के अंदर कितना प्लस करेंगे? 60। मैं फिर बता दूं 200 प्लस 40 मत करना, 200 प्लस 40 कर दो। सर मैं तो ये करूंगा। ऐसा नहीं होगा, दो ही स्टेशन है, कहीं चेन खींच के उतर जाओ। इसमें प्लस या फिर इसमें से माइनस। आपने प्लस कर दिया, या फिर आप क्या करोगे? आप करोगे 270 में से कितना माइनस करोगे कि 240 आ जाए? सर 30। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस किसका? माइनस का। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है, कोस माइनस का। यहाँ पर 180 प्लस है, 180 आ गया तो एंगल का नाम चेंज नहीं होगा। यहाँ पर 270 आया, एंगल का नाम चेंज हो जाएगा। एंगल का नाम चेंज होगा तो ये क्या आ जाएगा? साइन 30 आ जाएगा। क्लियर? ऐसा। तो कोस 60 का वैल्यू बताओ, कोस 60 का मान बताओ। कोस 60 का मान कितना होगा भाई? 1/2 होता है। साइन 30 का जो होता है ना वो कोस 60 का होता है, और साइन 30 का 1/2। तो आप कहोगे सर फिर से भी जादू जादू हो गया है। तो -1/2 -1/2 दोनों आ गए। आई बात समझ में? कि सर और कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। आप इसके अंदर जैसे मान लो 300 का मेजरमेंट करो। मैं आपको सिखा रहा हूं कोड 300 का मेजरमेंट, कोड 300 का मान निकालना। बाकी आप जो बचे हुए है ना, इसके अंदर हमने 30 45 60 जोड़ा था, तो बीच वाले आप निकालोगे। इसमें 30 45 60 आप निकालोगे। इसमें बीच में 30 45 60 में कितना कितना आया था मैंने बनाया था, सबके मेजरमेंट करने हैं आपको। अच्छा 300 कहां पर आएगा? यहाँ पर। 300 को लाने के दो तरीके, 270 में प्लस करो, या फिर ये 360 है 360 में से माइनस करो। तो आप अगर इसके अंदर कोट 270 अगर आप इसमें प्लस करोगे, 270 प्लस 30। दूसरा, आप इसको 360 में से माइनस करो, 360 माइनस का 60। ठीक है। अच्छा ये बताओ 270 प्लस आपने किया, आप कहाँ पहुंच गए? फोर्थ में पहुंच गए सर। अब फोर्थ में राज किसका है? कोस का और सेक का। बाकी सबको पीटते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, पतले कर देते हैं। तो ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी को देख के समझ जाओ आप, फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसको मत देखो, इसको देखो। 300 जो है वो यहाँ पर है फोर्थ में, और फोर्थ में कोट माइनस का होता है, तो ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का। 270 आने से कोट चेंज हो जाता है 10 में, तो क्या आ जाएगा? 10 30 आएगा। 360 आने से नाम चेंज नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा? कोट 60 आ जाएगा। 10 30 का मान अगर आप लिखोगे तो 10 30 का मान आएगा 1/√3। कोट 60 का मान कितना आएगा? 1/√3। तो ये भी माइनस का, तो देखो दोनों में बराबर आ गए। ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको एक डेमो क्लास अपलोड कर दी है बेटा जी, आप इस क्लास को देख लें। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 है। ट्रिग्नोमेट्री तो भाई हम सिखाते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बाद में इनवर्स, बहुत सारे टॉपिक आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कुछ टॉपिक तो आपके क्लास में दे ही नहीं रखे, आपकी बुक में एनसीईआरटी में दे नहीं रखे, और वो कॉन्सेप्ट में जैसे आप देखोगे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, एनडीए में एक बार में उसके 7 क्वेश्चन आ गए थे। लग गई लंका। बच्चे पढ़ते ही नहीं है। टी इक्वेशन एक छोटा सा टॉपिक है, आईआईटी मेंस में एनडीए में अच्छे खासे सवाल आ जाते हैं। ग्राफ कौन पढ़ाता है स्कूल के अंदर? तो ये सारी चीजें जो है आप अगर विश्वास करोगे तो सिखाएंगे, बहुत बेहतरीन सिखाएंगे। ठीक है भाई। तो मैं मुलाकात करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास पसंद आए, और आपसे बीच के अंदर मैं मुलाकात करना चाहूंगा। इसी तरीके से आपका प्यार सपोर्ट सम्मान बना रहे। टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।